कि आकाश में चरण करना। तो जो प्राण है व्यक्त रहता, आकाश से व्यक्त होता है प्राण। तो जब प्राण एकदम आकाशवत हो जाता है उसको भी खेचरी मुद्रा। वो ये है कि जब हमारी जिह्वा जो है वो ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है और फिर ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके योगी जो है अमृत होता है उसमें अंदर डालकर उसको आगे पीछे रगड़ता है, आगे पीछे चलाता है। उस अमृत का पान करने से योगी जो है वो अजर अमरता को प्राप्त हो जाता है, जीता है। मैंने भी अपनी गुरु कृपा से अपने जीवन काल में इस मुद्रा का प्रयोग अलग ही है। इन मुद्राओं का अभ्यास करने से ही कुंडलिनी का जागरण शास्त्रों में कि योगी खेचरी मुद्रा को पूरी तरह से सिद्ध कर लेता है तो वो आकाश गमन। जैसे उदाहरण भगवान शंकराचार्य जब उनकी माताजी की मृत्यु हुई तो बताते हैं वो केदारनाथ में थे, वहाँ साधनारत थे, लेकिन जैसे ही उनको आभास हुआ, ज्ञान हुआ कि माताजी का शरीर छूट गया है तो वो तुरंत आकाश मार्ग से खेचरी मुद्रा का उपयोग करके वहाँ पहुँचे और जाके उन्होंने माँ का संस्कार किया। जय गुरुदेव। धन्यवाद आशीष जी, आप शिवानंद आश्रम से आए हैं और आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है खेचरी मुद्रा के बारे में। तो ये मुद्रा जो है न हठ योग में उच्चतम कोटि की मुद्रा मानी जाती है। हठ योग प्रदीपिका ने अनेक मुद्राओं का वर्णन किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा जो है खेचरी मुद्रा होती है। खेचरी का अर्थ होता है ख माने आकाश, खम्म माने आकाश और चरी जिसमें जो विचरण कर सकता हो। तो एक तो इसका जो योग का अध्यात्म और योगिक अर्थ है वो ये है कि जिसका चित्त आकाशवत शून्य में चल सके, अर्थात चित्त जिसका शून्यवत हो जाए वो जो है खेचरी मुद्रा वाला योगी होता है। जिसका आकाश जैसा चित्त हो जाए, शांत हो जाए, ये उसका उद्देश्य है। दूसरा अर्थ यह है कि आकाश में चरण करना। तो जो प्राण है वो आकाश में व्यक्त रहता, आकाश से व्यक्त होता है प्राण। तो जब प्राण एकदम आकाशवत हो जाता है उसको भी खेचरी मुद्रा कहते हैं। और ये खेचरी मुद्रा का जो भौतिक अर्थ है वो ये है कि जब हमारी जिह्वा जो है वो ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है और फिर ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके योगी जो है अमृत पान करता है। उस जिह्वा को जो ब्रह्मरंध्र है वो जो छोटी जीव के पीछे जो रंध्र होता है उसमें अंदर डालकर उसको आगे पीछे रगड़ता है, आगे पीछे चलाता है। उस जीव के चालन से ब्रह्मरंध्र से जो है ना अमृत झरने लगता है। उस अमृत का पान करने से योगी जो है वो अजर अमरता को प्राप्त हो जाता है। सामान्य अर्थ में ये कहें कि खेचरी मुद्रा को करने से हमारी जो शरीर की रासायनिक जो अवस्था है वो पूरी तरह से बदल जाती है, अर्थात सभी रस जो है सम हो जाते हैं और फिर योगी लंबे समय तक जीता है। मैंने भी अपनी गुरु कृपा से अपने जीवन काल में इस मुद्रा का प्रयोग किया। इस मुद्रा में जीव को जो है ना शोधन किया जाता है और उसके लिए ज़्यादातर योगी त्रिफला आदि जो आयुर्वेदिक औषधि हैं उनको जीव में लगा के उसका जो है ना शोधन करते हैं। उसका जो है उसको रगड़ते हैं और उसको लचीला बनाते हैं, लंबा बनाते हैं। फिर धीरे धीरे जीव को अंदर की ओर लौटा के ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने के बाद योगी आंखें बंद करके शांत भाव से ध्यान में चला जाता है और उस अमृतपान को करता रहता है। तो मैंने अपने जीवन में ये देखा कि इस मुद्रा के करने से आदमी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भाव रूप से भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है, निर्भय रहता है। यही इस मुद्रा का उद्देश्य है। ये वैसे अनेक मुद्राएं हैं। महर्षि भरत जी ने अपने नाट्य शास्त्र में 500
से अधिक मुद्राएं ज़्यादा लिखी हैं, लेकिन वो मुद्राएं हाथों से, आँखों से, चेहरे से संबंधित होती हैं। जो हठ योग की मुद्राएं हैं वो अलग ही हैं। इन मुद्राओं का अभ्यास करने से ही कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, प्राण पर हमारा नियंत्रण हो जाता है और हम शरीर और मन पर पूरी तरीके से संयम प्राप्त कर लेते हैं। जो आसन की उच्च अवस्था है उसी को हम मुद्रा कहते हैं, या ये कहें कि आसन का अभ्यास करते 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 धीरे धीरे वही आसन जो है ना प्राणायाम को संयमित करने से और जो है ध्यान को और मन को संयमित करने से, अर्थात शरीर का संयम और प्राण का संयम और मन का संयम, ये तीनों संयम जब एक साथ हो जाते हैं और एक जगह हो जाते हैं तो उसी आसन को हम मुद्रा कहने लग जाते हैं। या जिस शरीर की अवस्था में हमारा शरीर, प्राण और मन एक रूप हो जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है, उसी को हम मुद्रा अवस्था कहते हैं। तो मुद्रा अवस्था जो है ना एक भाव है, और भाव ये है कि मैं और ब्रह्म एक ही हूँ। ऐसी जो भावना लगातार योगी के मन में चलती रहती है, बनी रहती है अखंड रूप से, उसी को हम जो है ना खेचरी मुद्रा कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति के चित्त से संसार पूरी तरह से मिट जाता है, पूरी तरह से हट जाता है, उसका चित्त जो है बिल्कुल शुद्ध रूप चैतन्य हो जाता है, कोई उसमें संस्कार नहीं रहता, कोई वासना नहीं रहती, उस चित्त की स्थिति को हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। लिखा तो ऐसा भी है शास्त्रों में कि योगी खेचरी मुद्रा को पूरी तरह से सिद्ध कर लेता है तो वो आकाश गमन भी कर सकता है, सशरीर जो है लोक लोकांतरों में जा सकता है। हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे इस तरह के तथ्य हैं कि कई योगी जो है ना वो किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी साधन के केवल आकाश मार्ग से गमन करके जा सकते हैं, जाते रहे हैं। जैसे उदाहरणवत भगवान शंकराचार्य जब उनकी माताजी की मृत्यु हुई तो बताते हैं वो केदारनाथ में थे, वहाँ साधनारत थे, लेकिन जैसे ही उनको आभास हुआ, ज्ञान हुआ कि माताजी का शरीर छूट गया है, तो वो तुरंत आकाश मार्ग से खेचरी मुद्रा का उपयोग करके वहाँ पहुँचे और जाके उन्होंने माँ का संस्कार किया। तो मैं तो ऐसा ही कह सकता हूँ कि इस मुद्रा को किसी जानकार गुरु के साथ ढंग से सीखें और इसका अभ्यास करें। अभ्यास करने के लिए खेचरी मुद्रा से बात करने का या मौन व्रत धारण करने के ही अभ्यास किया जाता है, क्योंकि खेचरी मुद्रा जो योगी करता है वो अधिक बातचीत भी नहीं करता और शांत भाव से एकांत में रहना चाहता है। तो इस मुद्रा का अगर हम कुछ महीने एकांत में बैठकर जिह्वा को शुद्ध करके और उसको ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके ध्यान करें कुछ घंटे रोज़ लगातार, तो कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है। फिर इच्छा अनुसार हम जब चाहें तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने तो अपनी गुरु मुख से ऐसा ही सुना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।